दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैकडॉनल्ड्स की, जिसके आउटलेट्स पूरे विश्व में 119 से भी ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। यह कंपनी हर दिन करीब 1 करोड़ बर्गर्स बेचती है और 70 लाख लोग इसे डेली विजिट करते हैं। दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट आज के समय में खरबों रुपए है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी कंपनी कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट से स्टार्ट हुई थी, जिसे रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड नाम के 2 भाइयों ने मिलकर 1940 में शुरू किया था। लेकिन मैकडॉनल्ड की सफलता का पूरा श्रेय रे क्रॉक को जाता है, जो 1955 में इस कंपनी से जुड़े थे और जुड़ने के बाद उन्होंने कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया। तो इस सक्सेस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें रे क्रॉक के बारे में जानना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रे क्रॉक का जन्म 5 अक्टूबर 1902 को अमेरिका के इलिनॉइस राज्य में ओक पार्क नाम की जगह पर हुआ था। वे बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे, इसीलिए 15 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने डेट ऑफ बर्थ को बदल दिया और पहले विश्व युद्ध के समय रेड क्रॉस में एम्बुलेंस के ड्राइवर बन गए। लेकिन विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद ही उन्हें ड्राइवर का जॉब छोड़ना पड़ा और फिर उन्होंने पेपर की ग्लासेस बेचना शुरू किया। कुछ सालों तक सेल्स का काम करने के बाद क्रॉक ने एक लोकल रेडियो स्टेशन में पियानो बजाने का भी काम किया और ऐसे ही अलग अलग काम करते हुए उन्होंने अपने जीवन के लगभग 25 साल बिताए। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद क्रॉक ने रेस्टोरेंट को मिल्क शेक बनाने की मशीन बेचने का काम शुरू किया और कुछ सालों तक मशीनें बेचने के बाद उन्होंने अपने सेल्स को एनालाइज किया तो देखा कि कैलिफोर्निया की एक अकेली रेस्टोरेंट ने उनकी सबसे ज्यादा 6 मशीनें खरीदी हैं। क्रॉक उस रेस्टोरेंट से बहुत ही प्रभावित थे और वे उसे विजिट करने के लिए कैलिफोर्निया आए, जहां उन्होंने देखा कि एक छोटे से रेस्टोरेंट होने के बावजूद ग्राहकों की वहां पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। दोस्तों रे क्रॉक अपने मिल्क शेक की मशीन बेचने के लिए अमेरिका के बहुत सारे रेस्टोरेंट पर गए हुए थे, लेकिन उन्होंने ऐसी भीड़ कभी भी नहीं देखी थी। क्रॉक ने लाइन में खड़े एक आदमी से पूछा कि आखिर इस रेस्टोरेंट में खास क्या है और यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। तो उस आदमी ने कहा कि यहाँ आपको सबसे अच्छा बर्गर सिर्फ 15 सेंट में मिलेगा और आपको ऑर्डर की डिलीवरी के लिए ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ेगा। रे क्रॉक को मैकडॉनल्ड ब्रदर्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने और भी डीप में जाकर उस रेस्टोरेंट के बारे में पता किया। तो उन्हें पता चला कि रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड नाम के 2 भाइयों ने मिलकर यह रेस्टोरेंट 1940 में शुरू किया था और तब यह कुछ ज्यादा सफल नहीं था। लेकिन 8 सालों के बाद 1948 में जब मेन्यू के आइटम को घटाकर उन्होंने कुछ लिमिटेड आइटम कर दिए और उन्हीं 4 या फिर 5 आइटम पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया, तभी से उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई। उन्होंने अपने बर्गर और फास्ट फूड को बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था, जिससे लोगों का बहुत समय बचता था और इसीलिए वो वहां का सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट बन गया था। इन सभी बातों को जानने के बाद रे क्रॉक मैकडॉनल्ड ब्रदर्स से मिलकर खुद के लिए उस रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी लेने की बात कही और तब मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ने भी क्रॉक की बात मान ली और अपना एक फ्रेंचाइजी उन्हें बेच दिया। रे क्रॉक ने 15 अप्रैल 1955 को इलिनॉइस के डेस प्लेनेस नाम के शहर में अपना पहला मैकडॉनल्ड का ब्रांच खोला और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उनके अच्छे सर्विस, कम पैसे और तेज डिलीवरी की वजह से वह रेस्टोरेंट धड़ल्ले से चल पड़ा और क्रॉक के पास भी बहुत पैसे हो गए। उसके बाद क्रॉक ने और भी फ्रेंचाइजी मैकडॉनल्ड ब्रदर्स से बांटने की मांग की, जिससे और भी शहरों में मैकडॉनल्ड को फैलाया जा सके। लेकिन मैकडॉनल्ड ब्रदर्स ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके पास जितने पैसे हैं वो काफ़ी हैं और वे और काम नहीं करना चाहते।
उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें रेस्टोरेंट की चैन को बढ़ाने का इतना ही शौक है तो तुम इस कंपनी को खरीद लो और अपने मन मुताबिक काम करो। रे क्रोक को मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में अपना उज्जवल भविष्य दिखाई दे रहा था और इसीलिए उन्होंने कुछ सालों तक पैसे इकट्ठे करने के बाद 1961 में कंपनी को $2.7 मिलियन और हर साल फायदे का 1.9% रॉयल्टी देकर खरीद लिया। फिर क्या था, क्रोक की लगन, मेहनत और अच्छी सर्विस की वजह से उनकी रेस्टोरेंट की चैन तेजी से फैल गई। उन्होंने अपने देश के साथ ही साथ दूसरे देशों में भी मैकडॉनल्ड के फ्रेंचाइजी दिए और एक स्टैंडर्ड तैयार कर दिया जिस पर सभी रेस्टोरेंट्स को काम करना होता था। 1983 में अपने मृत्यु के पहले तक रे क्रोक ने अपनी कंपनी के फ्रेंचाइजी को 31 देशों में फैला दिया था। भारत में मैकडॉनल्ड्स का पहला ब्रांच 13 अक्टूबर 1996 को वसंत विहार, नई दिल्ली में खोला गया था। दोस्तों, एक गरीब घर के लड़के ने अपनी लगन, मेहनत और असफलताओं से सीख लेते हुए यह दिखा दिया कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।